नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंटर 2027 के लिए। एक मिनट। इंटर 2027 के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का पूरा निचोड़ चैप्टर 1 बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है सफलता 2.0। तो सफलता 2.0 में आपका सभी का स्वागत है। ये सफलता 2.0 है, ये आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। ये नहीं, मेरी सारी यूट्यूब पर क्लासें फ्री चल रही है। जो भी क्लास करा रहा हूँ वो सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री चल रही है। तो इसमें आपको पूरे बेसिक से और आसान भाषा में समझने का पूरा चैप्टर मिलेगा। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सभी बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण पॉइंट, बार बार पूछे जाने वाले सवाल और एकदम आसान भाषा में सबको समझाएंगे। चलिए, तो एक बार और सफलता 2.0 फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत कुमार। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर में बातचीत के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह से किससे बात करना चाहिए। तो इस बातचीत के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करें तो इस चैप्टर में किसके बारे में बात किया गया है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर का लिखने का उद्देश्य क्या है। लेखक जो हैं इस चैप्टर का नाम बातचीत ही क्यों रखें, तो इसके पहले उद्देश्य को समझेंगे हम लोग। चलिए उद्देश्य को समझते हैं, पाठ का उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद लेखक परिचय या उसके बारे में बात करेंगे, संपूर्ण अर्थ के बारे में। तो लेखक का उद्देश्य लोगों को बातचीत की कला का महत्व समझाना है। ये बात सही है। लेखक जो है बातचीत की कला को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो तथा यह कहना है कि मधुर वाणी यानी कि मीठा आवाज़ और संयम और आत्मचिंतन द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। यानी कि आप अपने बोलचाल की भाषा से, अपने बोलने के तरीकों को बदलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यानी बोलने के तरीकों से ही आप लोग जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर रहे होंगे तो या कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर लिख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा वहाँ पर, या पीडीएफ ही डाल दूंगा वहाँ पर। इसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि इनके लेखक परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 में इलाहाबाद, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में अभी है, वहाँ पर हुआ था 23 जून 1844 को। ये जो है आपके बालकृष्ण भट्ट जी, इनको आप लोग पहचान लीजिएगा। इनका निधन यानी कि मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट ही है। और माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी है। और ये किस काल के रचनाकार हैं, तो ये जो है भारतेंदु काल के रचनाकार हैं। चलिए तो इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इसने कौन कौन से काम किए हैं, साहित्य परिचय के बारे में इनके बात करते हैं। तो साहित्य परिचय के बारे में कुछ बात करते हैं इनके बारे में। एक मिनट प्लीज। चलिए, बालकृष्ण भट्ट हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख निबंधकार, पत्रकार और समाज सुधारक थे। ये देखिए क्या क्या थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख निबंधकार, यानी कि निबंधकार भी थे, पत्रकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। हिंदी गद्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी के गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने लगभग 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। ये आपके क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। और कितने दिन तक चलाए थे, कितने वर्षों तक चलाए थे हिंदी प्रदीप पत्रिका को, तो 33 वर्षों तक चलाए थे। इस महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में अपने। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रमुख रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचना है। इन्होंने निबंधकार भी लिखा है, निबंध भी लिखे हैं और उपन्यास भी है, नाटक भी लिखे हैं। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उपन्यास में क्या क्या लिखे हैं ये पहले समझते हैं।
उपन्यास में रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उच्च दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारे इनके उपन्यास हैं। इसमें से रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 सुजान और रसातल यात्रा और सद्भाव का अभाव ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन सबको हो सके तो इन सबको याद रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। और नाटक की बात करें तो पद्मावती इनकी नाटक है और कृतार्जुनीय है और वेड़ी संहार है और शिशुपाल वध है और नल दमयंती है और शिक्षादान है और चंद्रसेन है, सीता वनवास है, पंचम पतित पंचम है, मेघनाद वध इत्यादि। यानी कि नाटक और भी लिखे हैं और भी है, लेकिन यहाँ पर इत्यादि कर दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड में आपका यहीं से पूछा जाता है सवाल। पार्वती सबसे महत्वपूर्ण है, उनको याद पद्मावती जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। निबंध की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट निबंध माला में संकलित लगभग 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं, तो यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया निबंध के बारे में। हिंदी पत्रिका का संपादन कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था और 33 वर्षों तक चलाया गया था। 1877 में अगर 33 जोड़ेंगे तो कितने साल तक चलाए थे? 1 मिनट 1910 तक इन लोगों ने इस पत्रिका को चलाया था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें यहाँ पर तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि बेन जॉनसन जो है ये कह रहे थे बालकृष्ण भट्ट से ही, जो ये चैप्टर लिखे हैं बातचीत, इस पर कह रहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जो मनुष्य बोलता है उससे ही मनुष्य के पता चलता है कि वो सही बोल रहा है या कैसा है, गुस्सैल है या बातचीत करने वाला है, ये कैसा है, उसके बारे में पता चलता है। और एडिसन कहते हैं सबसे उत्तम तरीका जो बातचीत करने का है वो 2 व्यक्तियों के बीच होती है। हाँ, 2 व्यक्तियों के बीच ही अच्छे से बातचीत होता है। अच्छे से अच्छा जो बातचीत होता है, उत्तम बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है। और सबसे अच्छा जो होता है, ये उत्तम हो गया, सबसे अच्छा सबसे उत्तम, वो अवाक होकर। यानी इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, अवाक होकर सब बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि अकेले होकर अपने से मन में बात करना। यानी कि अपने से मन में बात करना, अपने से मन में बात करना, ये एडिसन का कहना है कि 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है सबसे उत्तम तरीका है। और पाठ का यहाँ पर सारांश दिया गया है, इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पाठ का संपूर्ण सारांश दिया गया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बातचीत का महत्व, स्वरूप तथा कला का विस्तृत वर्णन किया है। ये जो पाठ का सारांश दिया है, इसमें बातचीत जो है, बातचीत का महत्व, स्वरूप, कला और विस्तृत वर्णन किया गया है। किसके बारे में? तो बातचीत के महत्व और स्वरूप और कला के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। मनुष्य को ईश्वर द्वारा अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती है। मनुष्य को ईश्वर द्वारा अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिसमें से वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य बोल ना सके तो वह अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। सही बात है। ये अगर जैसे हम लोगों को ईश्वर ने दिया है बोलने का शक्ति या कुछ करने का शक्ति या कुछ देखने की शक्ति या सुनने की शक्ति, ये जो दी है शक्ति, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। इससे क्या होता है
से क्या होता है, कोई भी इच्छा होती है, कोई भी हमारे मन में खोट होता है या किसी के बारे में कहना होता है, तो हम बोल के ही उसको बता पाते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है। एक मिनट, हम हमें ये तकलीफ़ है, इस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, उसको निदान करने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं, यानी कि वाक शक्ति, बोलने की शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। उसको बोल के ही बता पाते हैं। या तो इशारों में कितने दिन तक समझेंगे हम लोग, बोल के बताने पर जल्दी समझ जाएंगे, इशारों में तो थोड़ा टाइम लग सकता है बताने में। तो इसलिए यहाँ पर बोलने की सबसे जो शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। ये मनुष्य बोल ना सके तो विचारों और भावनाओं को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है। अगर बोल नहीं सकेगा कोई व्यक्ति, तो अपने भावनाओं या को नहीं पहुंचा सकता है, या विचारों को नहीं बता सकता है कि मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ, इसके बारे में नहीं बता सकता है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में वाक शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव सभ्यता में संस्कृति और विकास के वाक शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर उसके योगदान के बारे में बताया गया है। लेखक के अनुसार बातचीत और भाषा दोनों भावों का अभिव्यक्ति के साधन है, लेकिन दोनों में अंतर है। भाषण औपचारिक होता है, यानी कि भाषण औपचारिक होता है, जो कि समाज के बीच में या जनता के बीच में जाकर दी जा सकती है। और जो बातचीत होती है तो जनता में जाकर बात नहीं किया जा सकता है। बातचीत जो होती है जनता में जाकर नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया जाता है, जबकि बातचीत अनौपचारिक होता है, कुछ व्यक्तियों के बीच होती है। हाँ, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या पर, यानी कि कोई समाज होगा जहाँ पर 100-150 लोग होंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 50-60 होंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 4 या 5 होंगे। ये अनौपचारिक होता है। इसमें 4 या 5 से अधिक लोगों के बीच बातचीत नहीं हो सकता है, और कुछ व्यक्ति के बीच ही होती है। ये जो बातचीत होती है कुछ व्यक्ति के बीच ही होती है, और भाषण जो होता है बड़े पैमाने पर जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेखक ने एडिसन के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा है कि एडिसन ने क्या कहा था? एडिसन ने कहा था कि सबसे अच्छा उत्तम तरीका जो है 2 लोगों से बातचीत करने में ही है। उस पर लेखक ने उल्लेख किया है कि श्रेष्ठ बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, यानी कि 2 थे तो कुछ और बात कर रहे थे, 3 थे तो कुछ और बात कर रहे थे, 4 थे तो अलग बात करने लगे, 5 हुए तो अलग बात करने लगे। तो ये जैसे-जैसे संख्या बढ़ती है बातचीत का आत्मीयता घटने लगता है, कम होने लगते हैं, आत्मीयता कम होने लगते हैं, यानी कि आपकी प्राथमिकता जो आप और मेरे में बात हो रही थी, तीसरा आएगा तो उसके बारे में भी कुछ टाइम देना पड़ेगा, उससे बात करने में भी कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो आपके जो पूरा टाइम आपको दे रहा था वो आप उसको भी उसमें से टाइम देने लगेगा, समझ रहे हैं? ऐसे आपकी आत्मीयता थोड़ा-थोड़ा घटने लगेगी। लेखक बताते हैं कि बातचीत भी एक कला है। हाँ, बातचीत भी एक कला है, जिसे यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यूरोप की बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ये एक कला है, बातचीत करने की कला है। सफल बातचीत वही है जिसे व्यक्ति अपनी बात इस प्रकार कहे कि किसी के मन में ठेस ना पहुँचे। हाँ, ये बातचीत करने की एक तरीका है या कला है कि अपने बातचीत को ऐसे तोड़-मरोड़ कर रखें कि किसी आगे वाले को मन में उसके ठेस ना पहुँचे, और ठेस पहुँचे भी तो वो बता ना पाए। कोई होता है कि उसको ठेस पहुँच जाती है, तो ऐसा बोल दें कि वो ठेस ना पहुँचे। अगर हाँ, हो सके तो उसको मन को ठेस को पहुँचने से बचें। अगला इसमें बताए हैं लेखक ने, बातचीत का उद्देश्य विवाद पैदा करना नहीं होता, बल्कि प्रेम, सद्भाव और आत्मीयता बढ़ाना है। बातचीत में विनम्रता, संयम, मधुरता और सहनशीलता आवश्यक है। इसमें बातचीत के लेखक ने बताया है कि जो बातचीत होता है विवाद पैदा करना नहीं होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने से नहीं होता है बातचीत, बल्कि ये प्रेम से, यानी कि प्यार से बातचीत करना होता है, यानी कि इस पूरे आत्मीयत्व से
यानी कि पूरे दिमाग से या फिर पूरे एकदम क्या होता है, विनम्रता से एकदम शांत होकर बातचीत करना, संयम होकर बात करना, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना और मीठे बोल आवाज़ में और सहनशीलता से बातचीत करना ही अच्छा और आवश्यक होता है। इससे आगे वाला का अटेंशन बना रहता है, आपसे बातचीत करने में आपको और भी अच्छा लगेगा, उससे बात करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए इस बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। लेखक के अनुसार सबसे श्रेष्ठ बातचीत संवाद है। संवाद मतलब कि अपने से खुद पर खुद बात करना, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अकेले में कि मैं मैं पढ़कर इतना नंबर लाऊंगा, मैं बोर्ड में 96 प्लस लाऊंगा, 96% प्लस लाऊंगा। ये अपने से बात कहे। यहाँ पर अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कहने वाला कि तुमसे होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। ये यहाँ पर कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई कहने वाला और बोलने वाला नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते हैं। अब वहीं दो बीच की बात करेंगे कि हम बोर्ड में 96% प्लस लाएंगे, तो कहेगा आपसे, वो आपसे ज़रूर कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, जो कि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा लो होगा और इससे भी आपका बोर्ड में मार्क्स आपके कम आ सकते हैं। इसलिए ये सब जो पॉजिटिव बातें होती हैं वो अपने से बात करने से ही होती है, और इसलिए जीवन में अपने पॉजिटिव बातें ही खुद ब खुद यानी कि आत्मसंवाद करना चाहिए, यानी कि अपने से रोज़ बात करना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव करने पर हमारे माइंड को एक मैसेज पहुंचता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति नहीं करना चाहता है तो इसको छोड़ क्यों दे, तो वो चीज़ को दोहराना वो छोड़ देता है दिमाग। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, तो हमेशा जो अकेले में बात करेंगे वो पॉजिटिव ही करें। चलिए ये तो लेखक का कहना था, इसमें और लास्ट पॉइंट दिया है, क्या कह रहे हैं लेखक जी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वाक शक्ति पर नियंत्रण रखना व्यक्ति क्रोध, अहंकार और अन्य बुराइयों से बचता है। आत्मचिंतन और संयम पूर्वक बातचीत जीवन का सुंदर और सफल बनाती है। हाँ देखिए यहाँ पर ये भी बात रख दिए हैं। तो बातचीत जो वाक शक्ति होता है, वाक शक्ति पर नियंत्रण करना व्यक्ति को क्रोध और अहंकार से बचाता है, यानी कि जो घमंड होता है, घमंड इससे आपको बचाता है। जो गुस्सा आता है उससे आपको बचाता है, गुस्सा नहीं आने देगा, ये घमंड नहीं आने देगा। और अन्य बुराइयों से बचाता है, किसी की आप कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराई से ही बचाता है। यानी कि आप उसको एक बार आज गाली दिए तो वो दूसरे से जाकर कहेगा कि उसने हमको गाली दिया, उसने हमसे गाली दिया, तो भी दो चार आपको कुछ सुनाएगा कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्यों कर रहा है, या आपको ज़रूर बुराई करेंगे। तो ये अगर आप लोग वाक शक्ति पर यानी कि बोलने की शक्ति पर नियंत्रण रखेंगे तो आप बुराई से भी बच सकते हैं। और आत्मचिंतन और स्वयंपूर्वक बातचीत करने से जीवन का सुंदर और सफल बनाती है, जीवन को सुंदर और सफल बनाती है, यानी कि अपने से बातचीत करना और कॉन्फिडेंस से बात करना जीवन को सुंदर बनाती है, यानी कि सफल और सुंदर बनाती है। उम्मीद करते हैं कि पाठ का सारांश आपको एकदम सटीक और आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है महत्वपूर्ण बिंदु में वाक शक्ति का महत्व। वाक शक्ति का महत्व क्यों है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो शक्ति है वाक शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति वाक शक्ति होती है। और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम कौन होता है, तो वाक शक्ति होता है। किसी विचार को हम लोग एक दूसरे तक पहुंचाएंगे कैसे, तो वाक शक्ति के द्वारा ही पहुंचाएंगे। यानी कि किसी को बातचीत करने का मौका होगा, किसी को कोई भी बात बतानी होगी या कोई भी बात को आगे बढ़ाने के लिए बात करना होगा, तो कैसे बात करेंगे, तो बातचीत से ही करेंगे। किसी को कुछ बताना होगा तो कैसे करेंगे, तो बातचीत से करेंगे। सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार, संस्कृति और विकास का आधार कौन सा है, यानी कि संस्कृति और विकास किसके कारण होगा, तो वाक शक्ति के द्वारा। अगर बोलेंगे ही नहीं तो हम लोग का विकास कैसे होगा, हाँ इसी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है बातचीत और भाषण में अंतर दिया गया है। बातचीत जो होता है अनौपचारिक होता है, यानी कि ज़्यादा व्यक्ति के बीच में नहीं किया जा सकता है। भाषण जो होता है औपचारिक होता है, यानी कि
ये समाज में या चौपाल चौपाल पर भी हो सकता है, या फिर बड़े स्तरों पर, बड़े जनसंख्या पर किया जा सकता है भाषण। और बातचीत कुछ लोगों में होती है। बातचीत 2 से 5 लोगों के बीच ही होती है। और जो भाषण होती है वो सभा में दी जाती है, यानी कि समाज में दी जाती है, जहाँ पर कम से कम 50-60 या 20-30, यानी कि 5 से अधिक होंगे, 5 से 10 से अधिक होंगे, तो वहाँ पर बातचीत नहीं होगा, वहाँ पर भाषण होगा। समझ गए? चलिए, यहाँ पर दिया गया है अब अच्छी बातचीत की विशेषताएं किस किस बात पर ध्यान रखना चाहिए अच्छा बातचीत करने के लिए। तो मधुरता, यानी कि हमेशा मिट्टी की तरह, तोते की तरह बोलिए, यानी कि मीठा बोलिए। विनम्रता, यानी अपने बात को एकदम अच्छे से रखिए, विनम्र होकर बोलिए, या नहीं कि गुस्सा होकर नहीं, यानी कि शांत होकर, विनम्र होकर बोलिए। आत्मीयता, यानी कॉन्फिडेंस से कोई भी बात बोले तो कॉन्फिडेंस से बोले, यानी कि सामने वालों को एकदम दिमाग में घुसे या दिल पर लगे, एकदम दिमाग में घुसे, उसकी एक एक बात आप ध्यान से सुने। और सहनशीलता जो होती है, यानी कि कोई भी आपका बुराई करे तो उसकी सहने की क्षमता रखें। अगर आप सहने की क्षमता नहीं रखेंगे, कोई एक बार बोलेगा तो यहाँ इधर से 2 गाली सुनाएंगे। अगर 2 गाली सुनाएंगे तो ये बात नहीं रह जाएगी, ये आपका विवाद बन जाएगा। समझ गए? और संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत करने के लिए संयम रखना, यानी कि संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत की कला के बारे में बात करें तो यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाती है। बातचीत करने की कला यूरोप में क्या कहलाती है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाती है। और किसी को ठेस पहुंचाए बिना विचार व्यक्त करना, ये बातचीत की अच्छी कला होती है। किसी को ठेस पहुंचाए बिना विचार व्यक्त करना, यानी कि किसी को ठेस भी ना पहुंचे और अपना विचार भी रख दिए, ये क्या है? बातचीत की एक कला है कि आपने कुछ बोल भी दिया, उसको ठेस भी नहीं पहुंचा। आत्मसंवाद के बारे में बताया गया है। तो आत्मसंवाद क्या होता है? तो ये होता है स्वयं से बातचीत करने का एक तरीका होता है, यानी कि अपने से बातचीत करने का माध्यम होता है। आत्मचिंतन का माध्यम, यानी कि अपने से बातचीत करने का माध्यम होता है स्वयं अपने से ही बात करना। हम ही बात कर सकते हैं अपने आप से। और यहाँ पर दिया गया है आपका जीवन की सही दिशा है कौन से? तो ये जो दिया है आत्मसंवाद जो होता है, जीवन का सही दिशा की ओर इंगित करता है, हम लोग को सही दिशा की ओर ले जाता है बातचीत। और देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से हर साल प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें से लेखक का नाम पूछा है तो बालकृष्ण भट्ट है। विद्या पूछा है, ये कौन सी विद्या है? तो आपका निबंध है। और किस काल के थे आपके बालकृष्ण भट्ट जी? तो भारतीय हिंदी युग के थे। पत्रिका की बात करें तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। और यहाँ पर दिए वाक शक्ति मानव संस्कृति का आधार है। सही है। बोलने की शक्ति जो होती है संस्कृति का आधार है, संस्कृति विकास का आधार है। श्रेष्ठ बातचीत 2 बीच की होती है। ये किसका कहना था? एडिसन का कहना था कि दो व्यक्तियों के बीच श्रेष्ठ बातचीत होती है। बातचीत एक कला है। हाँ, सही में एक बातचीत करने की कला होती है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और जो होता है आत्मसंवाद को लेखक ने श्रेष्ठ बातचीत माना है, यानी कि लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है तो आत्मसंवाद यानी कि अपने से बातचीत करने को सबसे श्रेष्ठ लेखक ने बातचीत माना है, आत्मसंवाद को, अपने आप से बात करना को। और लास्ट में दिया है कि वाणी पर नियंत्रण जीवन को सफल बनाता है, यानी कि बोलने की शक्ति पर हम लोग नियंत्रण करेंगे तो जीवन में हमें सफल बना सकती है। इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त हुआ।
और चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। तो इस अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको वहां पर नोट्स दे दिया जाएगा और क्लास की नोटिफिकेशन भी वहां पर दे दी जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल जो होता है, व्हाट्सअप चैनल भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन, आज क्लास होगी या नहीं होगी, उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको क्लास में दी जाएगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।